at the end of the implementation period, the member concerned shall implement the provisions of paragraph 6 below. In such a case, after the end of the implementation period, the minimum access opportunities for the designated product shall be maintained at the level of 8% of corresponding domestic consumptions in the base period in the schedule of the member concerned. मतलब क्या है इसका? 1986 से 1988 के साल में भारत के लोगों ने जो अनाज खाया था कुल मिलाकर वो था लगभग 24-25 करोड़ टन। तो 24-25 करोड़ टन जो हमने कुल अनाज खाया, उस अनाज का 8% हर साल हमको विदेशों से खरीदना ही पड़ेगा, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। अभी जैसे मान लीजिए हमारे यहां गेहूं की जरूरत नहीं है विदेशों से खरीदने के लिए, लेकिन खरीदना पड़ेगा। हमको शक्कर की जरूरत नहीं है विदेशों से खरीदने के लिए, लेकिन खरीदनी पड़ेगी। हमको तुअर की दाल विदेशों से खरीदने की जरूरत नहीं है अगर, लेकिन खरीदनी पड़ेगी, जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। और ये नियम हमारे देश पर कितने खतरनाक तरीके से लागू होगा? चूंकि भारत की आबादी 98 करोड़ है, इसलिए हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ज्यादा है। हमारे यहाँ लोग ज्यादा है, हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ अनाज का उपयोग भी बहुत ज्यादा है। और जिन देशों में जनसंख्या बहुत कम है, जिन देशों में लोग बहुत कम है, वहां पर अनाज का उपयोग भी बहुत कम है। तो उन देशों के लिए तो ये नियम बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा उनको खरीदना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है। गैट में जितने देश मेंबर हैं, उन सभी देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन, लेकिन चीन गैट का मेंबर नहीं है, तो चीन पर यह नियम लागू नहीं होता। भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है इस समय गैट के देशों में, तो भारत के ऊपर जब यह नियम लागू होगा तो